सुबह के लगभग 9 बजे होंगे। मैं उस दिन अपने रूम में बैठी हुई किताब पढ़ रही थी, तभी किसी ने डोरबेल बजा दी। मैं फौरन उठी और दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने बहुत ही सुंदर सा मस्त लड़का खड़ा है, एकदम गोरा, घुंघराले बालों वाला, स्मार्ट एंड हैंडसम। पहली नज़र में तो फिसल गई, फिर खुद को संभाले हुए मैंने कहा, जी कहिए क्या काम है। वह बोला, मैंने आपका बोर्ड देखा तो मैं आ गया। मेरा नाम अजय शर्मा है और मैं एक बैंक में काम करता हूँ। मैं अपने लिए एक किराए पर मकान की खोज में निकला हूँ। क्या मैं आपका मकान देख सकता हूँ? उसकी बात का लहजा मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उसे अंदर बैठाया और कहा, आप बैठिए, मैं अभी मम्मी को बुलाकर लाती हूँ, बात करेगी। वह बैठ गया। मैं अंदर सीधे मम्मी के पास पहुंच गई और बोली, मम्मी एक किराएदार आया है, चलो बात कर लो। वे बोली, तुम ही कर लो ना, लेकिन कह देना कि मैं फैमिली वाले को मकान देती हूँ, किसी कुंवारे लड़के को नहीं। फिर जो भी हो मुझे बता देना। मैं तुरंत वापस आई और सीधे एक सवाल दाग दिया, भाई साहब आप अकेले हैं या आपकी फैमिली भी है? वह बोला, जी मैं शादीशुदा हूँ, फैमिली वाला हूँ। मेरी बीवी सरकारी ऑफिस में काम करती है, वह भी मेरे साथ आएगी और मेरी माँ भी मेरे साथ है, पर वे लोग अभी नहीं, 4 महीने के बाद ही आ सकेंगे। मैं ये बात मम्मी को बताने जा ही रही थी कि मम्मी खुद ही आ गई। उन्हें देखकर अजय ने फौरन झुककर मेरी माँ के पैर छुए तो मैं बड़ी खुश हुई। मुझे लगा कि आदमी तो बड़ा संस्कारी है। मम्मी बोली, कोई बात नहीं बेटा, बहू बाद में आ जाएगी। तुम अपना नाम, पता, ठिकाना, फ़ोन नंबर सब लिखवा दो और फिर मकान ऊपर जाकर देख लो। पसंद आए तो फिर बात आगे की जाए। मम्मी ने मुझसे कहा, बेटी मालिनी, इस लड़के को ऊपर का मकान अच्छी तरह से दिखा दे। दोस्तों, मेरा नाम कोमल शर्मा है। मैं 23 साल की हूँ और AMSSC के फाइनल ईयर में हूँ। मेरा कद 5 फुट और 3 इंच है। रंग गोरा है। मेरे काले घने लंबे लंबे बाल है। मैं अधिकतर स्लीवलेस कपड़े पहनती हूँ। मैं उन्हें बस स्ट्रीम कर लेती हूँ, कभी भी पूरी तरह साफ नहीं करती। स्वभाव से मैं बहुत ही चंचल, पढ़ने में अव्वल और शरारत करने में सबसे आगे रहती हूँ। मुझे खुलकर बातें करना, हंसी मजाक करना और गप्पे मारना खूब पसंद आता है। कॉलेज में मेरी अपनी एक ढाक है जिसे मैं हमेशा बनाकर रखती हूँ। तो फिर दोस्तों, मैं अजय बाबू को ऊपर ले जाकर पूरा मकान दिखाने लगी। मैं उस समय लो वेस्ट की जीन्स और टॉप पहने हुई थी। मैंने बड़े प्यार से पूरा मकान दिलाया और उसे पसंद भी आ गया। नीचे आकर उसने मम्मी से कहा, माँ जी मुझे मकान पसंद है। मम्मी ने कहा, फिर ठीक है बेटा, तुम कल से आ सकते हो। किराया इसका 8,000 महीना होगा और बिजली का बिल अलग से ऊपर मीटर लगा है, उसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। उसने तुरंत Rs9,000 एडवांस में मम्मी को पकड़ा दिया और कल आने का वादा करके चला गया। जाने क्यों मेरा भी मन था कि वह आकर यही रहे। खैर, अगले दिन जब उसका सामान आना शुरू हुआ तो मैं सामान की गुणवत्ता देखकर समझ गई कि इस आदमी की पसंद अच्छी है और यह एक अच्छे घराने का लग भी रहा है। खैर, वह अपना सामान सेट करवाने में लग गया। इसी बीच मम्मी बोली, बेटी मालिनी अजय से जाकर कह दो कि वह खाना यही खा ले, बाहर ना जाए। मैं भी दिल में यही चाह रही थी तो मैंने यह बात उसे बताई तो वह सच में बहुत खुश हुआ। उसका सामान सब रात 8 बजे तक सेट भी हो गया और मम्मी ने उसे रात को भी खाना खिला दिया। अगले दिन सवेरे मम्मी ने मेरे हाथ उसे चाय नाश्ता भेजवा दिया। मैं जब नाश्ता लेकर ऊपर पहुंची तब वह नहा धोकर बाथरूम से निकला ही था। मैं समझ गई कि बंदा जिम जरूर जाता होगा। मुझे देखकर वह बोला, अरे मालिनी तुम चाय ले आई हो? अच्छा इसे टेबल पर रख दो, मैं अभी आता हूँ। उसने मुझे आधी कप चाय देकर कहा, लो तुम भी मेरे साथ चाय पियो। इतने प्यार से उसने कहा कि मैं मना ना कर सकी। मुझे उसके साथ चाय पीना बहुत अच्छा लगा। एक दिन मैं सवेरे सवेरे छत पर चली गई। उस समय गर्मी का मौसम था। सुबह को ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मेरे घर की छत बहुत बड़ी है और चारों तरफ रेलिंग है। कोई भी बाहर वाला कुछ देख भी नहीं सकता था। मैंने देखा कि अजय एक कोने में कसरत कर रहा है। मैं दूसरे कोने में खड़ी चुपचाप उसे देखने लगी। उसको कतई यह नहीं मालूम हुआ कि मैं उसे देख रही हूँ। फिर काफी देर तक उसे देखने के बाद मैं नीचे चली गई। उस दिन मैं 11 बजे कॉलेज पहुंची
तो मौका पाकर अपनी सहेलियों से कॉलेज के कैंपस में दूर खड़े होकर बातें करने लगी। मैंने अपने मन की बात अपनी सभी सहेलियों को बता दिया और अपनी सहेलियों से पूछा, यार ऐसे में मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं रहा है। तो एक सहेली ने कहा कि उससे बात करो या उसको रिझाओ ताकि पता चले कि उसके मन में क्या है। अपनी सहेलियों की इन सब बातों से मेरा हौसला बढ़ गया। उस दिन रात के 11 बज गए थे। मम्मी जी सो गई थी लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठकर अचानक छत पर चली गई। चांदनी रात बड़ी अच्छी लग रही थी। जबरदस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं उसी का मजा लेने लगी। जब मैं पीछे मुड़ी तो देखा अजय खड़ा था। मुझे देखकर वह बोला, अरे मालिनी क्या हुआ, क्या नींद नहीं आ रही है तुमको? मैंने कहा, हाँ, पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही। उसने मुझे कहा, अरे पगली, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। मैंने जब से तुझे देखा है तब से नींद नहीं आ रही है। मुझे अजय की बात सुनकर अचानक ही मेरा दिल उछलने लगा। मुझे अब अजय की बातें बहुत ही अच्छी लगने लगी थीं और मैं शर्माकर तुरंत ही नीचे भाग गई। रूम में आने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। रात के किस पैर मुझे नींद लगी पता ही नहीं चला। अगला दिन रविवार था। उस दिन मम्मी दिन भर के लिए अपने मायके चली गई थी और मैं घर पर अकेली ही थी। मैंने कहा, अजय आप बाहर कहीं मत जाइएगा, मैं आपके लिए लंच बना रही हूँ, आप 2000 बजे आ जाइएगा। मैं 20 मिनट पहले ही खाना बनाकर मेज पर रख चुकी थी। अजय सही टाइम पर आ गए। मैंने बड़े आदर और प्यार से उसे बैठाया। वह मुझे बड़े गौर से देखने लगे और बोले, तुमने तो बहुत जल्दी खाना बना दिया। मालिनी, मैंने कहा, मुझे टाइम पर काम करना अच्छा लगता है। वह उठा और मुझे प्यार से गले लगा लिया और बोला, मालिनी ना जाने क्यों मुझे तुम पर बड़ा प्यार आ रहा है, मैं तुम्हें तहे दिल से चाहने लगा हूँ। मैंने कहा, मुझे छोड़ो ना, पहले खाना तो खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। उसने कहा, आज तो मैं कुछ करने के बाद ही खाना खाऊंगा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ऐसा कहते कहते उसने वो सब करने लगा। मैं भी मना ना कर सकी। लगभग 40-50 मिनट तक मज़े लेने के बाद हम लोग फ्री हुए और फिर साथ में बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाने के दौरान मैंने पूछा कि आपकी तो बीवी भी है, तो क्या आप मुझे अब छोड़ देंगे? तो उसने कहा, नहीं, उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मुझे संतान चाहिए जो कि वो नहीं दे सकती। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा सुकून हुआ। फिर कई बार वो सब करते रहे जब तक उसकी फैमिली नहीं आ गई और उसकी फैमिली सच में बहुत ही अच्छी थी और हम सब ने मिलकर खूब एंजॉय किया था।